क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी की बातें आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें? मेरे साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी नींद उस वक़्त खुल गई जब 2 औरतों के चिल्ला-चिल्ला के बात करने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उनमें से एक आंटी थी और एक लड़की जिसकी शादी अभी-अभी हुई थी। आजकल ये आम बात हो गई है, लोग अपने रिलेशन से खुश नहीं रहते। आंटी उस लड़की से बोल रही थी कि বিয়ে আবার হয়ে যাবে বাট চাকরি আবার পাবে না, হাজবেন্ড জন্য চাকরি ছাড়া তোমার দরকার নেই। और वो लड़की भी उसकी बात में हाँ मिला रही थी कि हैं सौती। ये बात सुनते मुझे लगा कि ये आंटी उसका घर क्यों बर्बाद कर रही है, जबकि अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। लेकिन किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी पूरी बात सुनूं। ध्यान से बातें सुनने पर पता चला कि ये जो लड़की है इसके पापा इन लोग को बचपन में ही छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से इसकी मम्मी की मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन फिर भी ये बेचारी अपनी नानी के घर पली बड़ी। अब जब से ये होश संभाली तब से ये नौकरी करती है ताकि अपनी माँ को देख सके। अब शादी जब करने की बात थी तो उस लड़के ने मंदिर में शादी करी और दहेज के नाम पे उन्होंने 1 रुपए भी उनसे नहीं लिए, बल्कि वो कपड़े वगैरह सब कुछ वही लेकर आए थे। उनकी शादी भी लव मैरिज थी, तो लड़की की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि उसे इतना सपोर्टिव हस्बैंड जो मिला था, जो उसके हालात को समझ रहा था। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? तो बात ये थी कि शादी के 3 महीने के बाद अचानक से उनके इन-लॉज़ ने उसे फ़ोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम अब घर सँभालो। और बस यही थी उस लड़की के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि उसे लगता था कि वो जिस लड़के से शादी करी थी वो तो बहुत सपोर्टिव है, तो फिर आज उसने अपने माँ-बाप के कहने पे मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कह दिया। और इसी बात पे लड़के वो अपने मायके चली आई थी कि भाई मैं नौकरी करके खा लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और ये बात सुनते ही मुझे अचानक से शॉक लग गया, क्योंकि जिस लड़की को सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया उसने नौकरी नहीं छोड़ा। और यहाँ हम कितने सालों से अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। सास ससुर की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो, उसके लिए सारे काम करो, लेकिन उनके ताने कभी ख़त्म ही नहीं होते। फिर उसी वक्त मुझे अपनी कुछ सहेलियों की याद आई जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, जबकि वो जॉब नहीं करती। उसी तरह मेरी एक और फ्रेंड है जो खुद डॉक्टर है, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि तुमको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से बच्चों की परवरिश करो, तुम्हारी जो भी चीज़ें होंगी वो सब मैं पूरी करूँगा। और वो पूरी करता भी है। वो उसके माँ-बाप को बिल्कुल वैसी ही इज़्ज़त देता है जैसे वो अपने माँ-बाप को देता है। उस लड़की को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसे कभी जॉब करनी भी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो जॉब भी करती हैं, सबका ख़्याल भी रखती हैं, घर आके काम भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहती। उनके अपने शादी में मसले भी शुरू हो जाते हैं। एक मेरी फ्रेंड ऐसी भी है जिसके हस्बैंड नहीं कमाते, वो अपने ससुर के पैसों पे रहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है। उसको अपने सास ससुर के तानों से, ननद के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारे एग्ज़ाम्पल्स को देखने के बाद मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि हस्बैंड का होना ज़रूरी नहीं है, हस्बैंड का सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शौहर पूरी दुनिया के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने भाई-बहन के लिए कितना भी अच्छा है और बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, वो आपके जज़्बातों को नहीं समझता, वो आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझता, आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है, तो आप उस शादी में कभी मुतमईन नहीं रह सकते। कॉम्प्रोमाइज़ करना तो अच्छा है, लेकिन अपनी ज़मीर के साथ नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।